तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। और अगर आप भी बिलोंग करते हैं कहाँ से, कर्नाटका से। जी हाँ, कर्नाटका में वैसे भी नाम तो आपने बेंगलोर कोयम्बतूर वगैरह सुने ही होंगे और अच्छे खासे जगह है। मतलब वैसे तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। और अगर आप इस जगह से या पर्टिकुलर किसी स्टेट में कर्नाटका के किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हैं तो एक ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। आज का जो वीडियो है वो हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस लेके आ रहे हैं जो कि चूंकि कर्नाटका है और कर्नाटका में स्टेट की काउंसलिंग चलती। कॉमेट के का नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज हम पूरी जानकारी कॉमेट के बेसिस पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस की आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों मैं शेयर करना नहीं भूल रहा है, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि कॉलेज हो, कोर्सेज हो या करियर से जुड़ी जानकारी यही इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो कॉमेट के बेसिस पे बेस्ट तो बोल सकते देखो यार, बेस्ट इसलिए बोल देता हूं मैं, होता बेस्ट कुछ नहीं है क्योंकि अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग कॉलेज बेस्ट हो सकता है। डिपेंड करता है। मैं कहीं बोल दूं कि यार कम फीस में बेस्ट कॉलेज क्या हो सकते हैं, हाई फीस में बेस्ट क्या हो सकते हैं, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स पे बेस्ट क्या हो सकते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ के बेसिस पे, वहाँ के एनवायरनमेंट के बेसिस पे, वहाँ की करिकुलर के बेसिस पे, तो अलग अलग चीज़ों में हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो जाने माने हैं। एटलीस्ट कर्नाटका में तो बहुत जाने माने इंस्टीट्यूट है। तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं कॉमेट के बेसिस पे जिन्हें टारगेट आप कर सकते हैं? ठीक है, तो कर्नाटका में वैसे 150 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सच्चाई है। और उन 150 कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा, वो ऐसे होगा कॉमेट के बेसिस पे होगा। कॉमेट के आखिर क्या है, तो 2004 से पहले अलग प्रकार से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे भरते थे सीट्स। अब हुआ क्या, किसी भी स्टेट की हम बात कर लें, चाहे वो कर्नाटका हो, वो अलग चीज़ है जिस पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन चाहे वो एमपी, यूपी, कुछ भी, हरियाणा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कुछ भी हो, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th पास किया होता है या हायर सेकेंडरी लेवल वो ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद वो जा रहे हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए हायर एजुकेशन में, चाहे वो हायर एजुकेशन में यूजी लेवल हो या पीजी लेवल हो, किसी भी लेवल। तो यूजी से ही स्टार्टिंग होती है और वहां पे अलग अलग कोर्सेस लेना बच्चे चाहते हैं। चाहे इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल के हो सकते हैं, बिल्कुल एग्रीकल्चर के कोर्सेस हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के कोर्सेस में कैसे क्या सीट्स भरें। अब ये एक ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड बोल सकते हैं हम स्टेट लेवल का एक काउंसलिंग है, जिसमें क्या होगा कि हर लेवल के, हर अलग अलग स्ट्रीम के, अलग अलग कोर्सेज के बच्चों को हम क्या करते हैं, सीटें प्रोवाइड कराते हैं उनके एडमिशन के लिए, ताकि ये पूरी व्यवस्था बन पाए। और उसी को यहाँ कर्नाटका में जाना जाता है कॉमेट के नाम से। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो कंसोर्टियम है, सी से स्टार्ट होता है, COMED, जिसकी बात है COMED के, है ना, कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस, है ना, ऑफ कर्नाटका उसको बोलते हैं। सो ये कॉमेट के हो गया। और ये 2004 में इन्हें स्टैब्लिश करा था और अच्छा खासा ये काम करते थे। इवॉल्व करते चले जा रहे हैं अपने आप को, मतलब अच्छा करते जा रहे हैं, संशोधित करते जा रहे हैं और अच्छे लेवल और अच्छे परिणाम मिलते चले जा रहे हैं। नीट के बाद ऐसा इंस्टीट्यूट है। कुल 150 कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं। देखो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिए। यहाँ पे ना डेंटल की बात कर रहे हैं या बाकी के कॉलेजेस की, एग्रीकल्चर की, हम इंजीनियरिंग के 150 कॉलेजेस हैं ऑल टोटल यहाँ, जो कि कॉमेट की काउंसलिंग के भीतर आपको सीटें वगैरह मिल जाती कर्नाटका में। उनमें से हम अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बात करेंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से अच्छे वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अब वो भैया टॉप हम देखें तो ये नाम आपको मिलेंगे, क्योंकि नाम में भी हैं, रैंकिंग में भी हैं, कुछ सुविधाओं में हैं, कुछ प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स में हैं, कुछ फीस स्ट्रक्चर के मामले में। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये हम लेके आए हैं कुछ कॉलेजेस। नाम देखें, BMS कॉलेज, ये इंजीनियरिंग का बेंगलोर में स्टैब्लिश है। अच्छा, ज़्यादातर कॉलेज आपको बेंगलुरु में मिलेंगे या फिर कोयम्बतूर में मिल जाएंगे। ये दो ऐसी स्टेट या शहर हैं बोल सकते हैं, अच्छी खासी सिटी है जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं आपकी। रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर, या दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी बेंगलोर से बिलोंग करता है। KLE टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये हुबली की है और ये भी एक अच्छा नाम आपको। नित्य मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, सिद्ध गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको तुमकुर्ग में,
तुमकुर। इसके अलावा आखिरी आप देखेंगे मैसूर में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके चैनल पे एक बार ज़रूर अगर किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो देख लीजिएगा कि कैसे क्या वो इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं, क्या व्यवस्था है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई है। उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा तो भाई हम आपके लिए हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करिए और भाई कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि क्या बेस्ट आपकी प्रोफाइल पर हो सकता है आपके लिए। चलिए, और इन सब में थोड़ा सा हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस, वैसे तो मैंने पूरी वीडियोस बनाई तो हो सकता है उसी में देख लो तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे क्या एक ऑप्शन है कि हम किस बेसिस पे किसी इंस्टीट्यूशंस को चुनते हैं या कैसे रैंकिंग तैयार की जाती है कॉमेट की बेसिस पे, तो यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इस बार भी अभी एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो इस काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट आपको करना है और हम ही गाइड कर देंगे आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यहाँ सारी जानकारी आपको कॉमेट के बारे में मिलने वाली है, तो इसलिए दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजिए। देखो बहुत सारे एग्ज़ाम जब ये लिया जाता है, अच्छा इनके एग्ज़ाम्स अलग अलग होते हैं, PCM का अलग होगा, PCB का अलग होगा, और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में डिफ़िकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है, ईजी है, मॉडरेट है या फिर हाँ हाई लेवल पे है। तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है उसके बेसिस पे भी परसेंटेज क्राइटेरिया बनता है। ट्रेंड्स कैसे क्या चल रहे हैं कट ऑफ्स के, उस पर कैंडिडेट ने कितने अप्लाई किया, वही हो सकता है पिछली बार 1,00,000 लोगों ने किया हो, इस बार 2,00,000 लोग कर दे, या हो सकता है 50,000 कर दें, तो उसके हिसाब से भी कट ऑफ ट्रेंड करती है। और सीट की अवेलेबिलिटी देखेंगे, भाई 150 इंस्टीट्यूशंस हैं, 150 इंस्टीट्यूशन में 5 ब्रांचेस हैं और 5 ब्रांचेस में 50-50 ब्रांच है, 60-60 सीटें हैं, तो उसके बेसिस पे टोटल सीटें कितनी है उसके हिसाब से, सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी कट ऑफ्स बनती है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे कॉमेट की रैंकिंग और कट ऑफ्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं या डिपेंड्स होते हैं, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देख लो आपके कितने मार्क्स हैं और उसके बेसिस पे क्या रैंकिंग रहेगी। तो भाई ये 160 से 180 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो आप टॉप 10 में आते हैं, बिल्कुल सच्चाई यही है। आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी इतने मार्क्स लेके आने की, है ना। टॉप 10 रैंकिंग में आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर भाई हाँ 10 पॉइंट्स 150-60 की अगर आपके PCM में मार्क्स हैं उसके आसपास, तो 50 B रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। फिर भैया उसके बाद 140-50 के बीच में 150 तक की रैंकिंग आपकी हो सकती है, और ऐसे ही बढ़ते हुए चली जाएगी अप टू कहाँ तक, 20 नंबर तक। अगर 20 नंबर भी कॉमेट के में आप लेके आए PCM में तो आपकी हाँ 45,000 तक की रैंकिंग हो सकती है, क्योंकि सीटें कुछ ऐसा बताया है कि लगभग इतनी ही हैं आपके कॉमेट के बेसिस पे इन 150 इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियरिंग। तो 45,000 भी रैंक पे भी अगर आप आ गए तो आपके पास बिल्कुल पर्याप्त चांसेस हैं अच्छे एक इंस्टीट्यूट को, या हाँ कर्नाटका में बेंगलुरु या फिर हाँ किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकती है। अब देखो यार, ये कॉमेट के की जो पूरी की पूरी काउंसलिंग होती है, ये जो एग्जाम होता है वो 2 लेवल का होता है, एक UG लेवल का, एक PG लेवल का। हम तो UG की बात करें तो UG ET उसको कहा जाता है, UG एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो UG एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 12th के बेसिस पे होगा, PCM PCB जो भी आप ले रहे हैं, हम इंजीनियरिंग की बात करें तो PCM ही होगा, ऑब्वियसली बात है। और इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। 45% मिनिमम जनरल स्टूडेंट के होने चाहिए 12th क्लास। अगर आप रिजर्व कैटेगरी चाहे SC हो, ST हो या OBC से बिलोंग करते हैं तो 40% के क्राइटेरिया, 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है वो ये कि 10th के बाद होता है डिप्लोमा, है ना, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, और डिप्लोमा स्टूडेंट इस कॉमेट के में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप कहोगे सर मुझे अवेलेबिलिटी नहीं मिली या सारी चीज़ें। कंक्लूड अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करें कॉमेट के को लेके, तो भाई साहब यहाँ पे आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन है 100 से ज़्यादा, मतलब ऐसे तो 150 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है कॉमेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम टॉपिस्ट की बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपकी परसेंटेज या कट ऑफ्स बनती है, रैंक बनती है, जैसे आपके मार्क्स होते हैं। और मार्क्स कैसे डिपेंड करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया, और टॉप इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन बैकअप ज़रूर बना के रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोफाइल पे केवल ये इंस्टीट्यूट ही हो या दूसरा भी रख सकते हैं, तीसरा भी रख सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए मिलना पड़ेगा क्या, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको भरें और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आपके लिए बेस्ट क्या होगा, चाहे इंस्टीट्यूट हो, कोर्स हो, कॉलेज हो, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। और सारी जानकारी वैसे भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो या कॉलेज हो, उनकी हम प्रोवाइड तो कर देंगे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.